तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो नई खबरों को लेकर डिस्कस करने जाएंगे। एक खबर जहां पर अमेरिका और भारत के इंजन डील संबंधित जुड़ी हुई है, तो वहीं पर दूसरी खबर भारत के इसरो के CH-4 से जुड़ी हुई है। दोनों ही खबरें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगले कुछ मिनट वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली खबर हम लोग भारत और अमेरिका के संदर्भ में ही कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका अंत हो चुका है। एक सुखद अंत के साथ भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है और अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में डिफेंस डील जो प्रभावित हुई थी इसकी वजह से वो अब सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इसी सीरीज में सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना यानी तेजस मार्क 1A को पावर करने वाला है और इसकी डिलीवरी में खासा डिलेज हम लोग फेस कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले 1.5 साल कर दिया इन्होंने, इसके बाद भी अभी तक केवल 6 इंजन ही हमें मिल पाए हैं। जबकि अगर तेजस प्रोडक्शन की बात की जाए तो हम लोग हमारी प्रोडक्शन क्षमताओं को लगभग 30 फाइटर जेट पर ईयर पहुंचाना चाहते हैं। अब ये तो हम लोग हमारी तरफ से प्रयास करके पहुंचा देंगे, लेकिन क्या अमेरिका की बाजू से इतने इंजन हमें समय पर मिल पाएंगे? तो देखिए, इसको लेकर एक नई खबर निकल कर आई है और बताया ये जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा HAL को इस बात की पुष्टि करके बताया गया है कि आपको वर्ष 2027-28 से प्रति वर्ष 30 के संख्या में इंजन की डिलीवरी कर दी जाएगी। जी हाँ, यानी एक साल में 30 इंजन अब हमें मिला करेंगे अगले साल से, जिससे हमारे तेजस का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस बात की घोषणा मैं आपको बता दूं कि HAL के जो प्रबंधक हैं DK सुनील सर, खुद इन्होंने इस बात की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में हमें ये लोग 24 इंजन डिलीवर्ड करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2027-28 से ये हमें 30 इंजन पर ईयर डिलीवर्ड करना शुरू कर देंगे। हम सभी जानते हैं कि दो डील्स के चलते टोटल 212 इंजन का हम लोगों ने सौदा किया है। एक बार 99 इंजन का ऑर्डर दिया था और दूसरी बार 113 इंजन का, टोटल मिलाकर 212 पहुंचता है आंकड़ा। तो कुल मिलाकर एक संतोषजनक खबर मानी जा सकती है। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये इसरो से जुड़ी हुई है, यानी हमारे चंद्रयान 4 को लेकर। जी हाँ, उसमें हम लोगों ने चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। इसके साथ ही हमारे लैंडर को एक बार फिर से ऊपर लिफ्ट करके एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भी अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। और हम सभी जानते हैं कि उस समय रशिया ये चाहता था कि वो भारत से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करे, क्योंकि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के इस हिस्से पर आज तक कोई भी लैंडिंग नहीं कर पाया। तो भारत के चंद्रयान लॉन्च के साथ ही रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस द्वारा भी लूना 26 नामक चंद्रयान 3 की तरह ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। और इनकी प्लानिंग ये थी कि भारत के चंद्रयान 3 से पहले लूना 26 को मून के साउथ पोल पर हम लोग लैंड कराएंगे, लेकिन अंततः ये असफल होता है। और इसके असफल होने के कुछ दिनों के बाद भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करता है। लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि इसके बाद चंद्रयान 4 की बारी। चंद्रयान 4 में क्या स्पेशल होगा? तो बताया जा रहा है कि चंद्रयान 4 में हमारा प्रोजेक्ट न केवल चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, बल्कि वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट करके ये वापस धरती पर भी आएगा। तो कहने का मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी बीच इसरो को एक बड़ी सफलता मिली है। जी हाँ, चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर की मदद से चंद्रमा के साउथ पोल पर एक ऐसी जगह की तलाश कर ली है जहां पर हमारा ये मिशन कंडक्ट किया जाएगा, यानी चंद्रयान 4, जहां पर ये लैंड करके वहां से सैंपल लेकर वापस धरती पर आएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर 1 स्क्वायर मीटर का एक पैच फाइनलाइज कर लिया गया है, जहां पर चंद्रयान 4 को एक्चुअली लैंड करना होगा। यानी यहाँ पर आप प्रिसीजन भी देख सकते हैं कि चंद्रयान 4 को हम लोग कितनी सटीक लैंडिंग कराने जा रहे हैं कि जो भूभाग हम लोगों ने, जो कि 1 स्क्वायर मीटर का है, वहीं पर ये एक्चुअली लैंड करेगा। अगर फीट में देखा जाए तो 3.25 फीट बाय 3.25 फीट का ये हिस्सा होने जा रहा है। और बड़ी बात यही कि इस जगह की खोज और इसका सिलेक्शन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही किया गया है, जो कि हम लोगों ने काफी सालों पहले लॉन्च किया था। इसी ने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें दी और इसी के आधार पर इस जगह का चयन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 5 भी आएगा, जो कि हम लोग जापान के साथ कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसे हम लोग चंद्रयान 5 और जापान के द्वारा लुपेक्स नाम दिया गया है, यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर ज्वाइंट हैंड किया है, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग की जिम्मेदारी भारत के इसरो की होगी और बाकी इसका पेलोड जापान के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो इन दोनों ही बड़ी खबरों के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।